वेलकम एवरीवन टू जीपीएस ग्लोबल पल्स विद शुभम शर्मा। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हिस्टोरिक विजिट टू मॉरिशस ऑन द ईव ऑफ द नेशनल डे इवेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इससे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जाने से पहले हमेशा कुछ कहकर जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट उन्होंने दोनों देशों के बारे में कहा है कि उनकी जो अपकमिंग विजिट है जो आज से शुरू हो गई है वो एक नए और ब्राइट टाइज के बीच पर फोकस करेगी। साथ ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि जो वहाँ की लीडरशिप है मॉरिशस की, उसके साथ वो अपना एंगेजमेंट और ज़्यादा डीपन करेंगे ताकि जो पार्टनरशिप है वो हर तरीके से हर डायमेंशन के अंदर मजबूत हो और एंड्योरिंग रहे, एवरलास्टिंग रहे। दो देशों के प्रधानमंत्री से ज़्यादा गहरी हो उनकी दोस्ती, ताकि वो सभी के लिए प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस लेकर आए। और ख़ासकर इसमें बेनिफिशियल कौन हो? दोनों लोग, दोनों तरफ के लोग बेनिफिशियल्स हो। इसी के अलावा नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मॉरिशस एक काफ़ी क्लोज मैरिटाइम नेबर है और एक की इंडियन ओशियन पार्टनर है, जिसके बिना इंडियन ओशियन को सेफगार्ड करना, उसकी सुरक्षा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। साथ ही में दोनों की दोनों शेयर्ड वैल्यूज़ करते हैं, शेयर्ड वैल्यूज शेयर करते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी। दोनों के दोनों रूल ऑफ लॉ के अंदर विश्वास करते हैं। और रूल ऑफ लॉ कौन सा? लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जहाँ पर हर कोई देश, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो अनक्लॉस को फॉलो करेगा, वो पूरी तरीके से क्लाइमेट चेंज के लिए साथ खड़ा रहेगा ताकि रियल फॉर्म ऑफ जस्टिस मिल पाए। इसी के अलावा उन्होंने फोकस करा है डीप रूटेड कल्चरल टाइज पर, जैसे और ज़्यादा एलिवेशन करने की बात हो रही है। इसी चक्कर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाईलाइट करा है कि एक और ब्राइटर चैप्टर इंडिया मॉरिशस टाइज की फ्रेंडशिप के अंदर ऐड होने वाला है। इंपॉर्टेंटली जब प्रधानमंत्री जी आइलैंड नेशन पर पहुंचते हैं तो उनके खुद के स्वागत करने वहां के काउंटर पार्ट नवीन चंद्र राम गुलम आते हैं, जो बड़े गर्म जोशी के साथ उनका वेलकम करते हैं। साथ ही के अंदर यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी मॉरिशस की जो टॉप लीडरशिप है उनके साथ मीटिंग्स लेंगे और कई सारे सेवरल पैक्ट साइन होने वाले हैं। ऐसे पैक्ट जो बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर काम आएंगे, जो ट्रेड को बेसिकली डीपन करेंगे। साथ ही में जो क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल क्राइम्स हो रहे हैं, खासकर डिजिटल रेल्म को लेकर, चाहे वो आपको क्रिप्टो करेंसी का चीज़ हो या फिर आपकी अनरेगुलेटेड इलीगल ट्रांसफ़र ऑफ मनी हो, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स, एक स्पेशल अग्रीमेंट साइन होंगे। इसी के अलावा इस स्पेशल 57th नेशनल डे पर जब प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो उनके साथ साथ ये दिखाता है कि कितनी ज़्यादा क्लोज कनेक्ट है दोनों नेशन की आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, कि एक कंटिजेंट गया है स्पेशली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का। इंडियन नेवी की एक वॉर लाइन बैटलशिप, एक वॉरशिप वहाँ पर भेजी गई है। साथ ही में जो इंडियन एयरफोर्स की एरोबैटिक टीम है, स्काई डाइविंग टीम है, जो बहुत ही अपने इस सारे स्टंट्स के लिए फेमस है, आकाश गंगा, वो भी वहाँ पर जाकर करतब दिखाएगी, जो काफ़ी ज़्यादा हैरानी वाली चीज़ है। इसी के साथ ध्यान रखने वाले ये बात ये है कि 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सेकंड स्टेट विजिट है। पहली स्टेट विजिट 2015 के अंदर हुई थी, बट उससे पहले भी 1998 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी खुद की पर्सनल कैपेसिटी के अंदर, जब वो एक बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी थे, तो इंटरनेशनल रामायणा कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट करा था। और यहाँ पर उन्होंने मॉरिशस को मिनी इंडिया कहा गया था। ये दिखाता है कि किस तरीके से उनका पर्सनल कनेक्ट भी है इस आइलैंड नेशन के साथ में। साथ ही में 2015 के अंदर जब फर्स्ट स्टेट विजिट होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस के अंदर, तो यहाँ पर लॉन्च करता है इंडिया सागर डॉक्ट्रिन। सागर का मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अपनी इंडो पैसिफिक के अंदर, इंडियन ओशन रीजन के अंदर इन पर्टिकुलरली वहाँ पे किस तरीके से डेवलपमेंट रहेगा, कोऑपरेशन रहेगा, ये सागर बताता है। नाम से ही पता लगता है कि सिक्योरिटी सभी के लिए, ग्रोथ सभी के लिए रीजन, अनलाइक चाइना जो सिर्फ और सिर्फ खुद की सिक्योरिटी पे फोकस करता है, जो बाकी कमजोर देशों को दबाता है, जो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं करता। इसी के एब्सोल्यूट ऑपोजिशन में यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी सागर डॉक्ट्रिन इंडिया की पेश करते हैं, जो बात करता है कोऑपरेशन पर मैरिटाइम स्फेयर के अंदर। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से प्रधानमंत्री जी का स्वागत होता है और यहाँ पर वो स्पेशल हार्टफेल्ट थैंक्स बोलते हैं
अपनी इंडियन कम्युनिटी को मॉरिशस के अंदर, जिन्होंने आज भी अपना हेरिटेज, कल्चर और वैल्यूज़ इंस्पायर कर रखा है, उसको बचा के रख रखा है, और ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, ये बॉन्ड ऑफ हिस्ट्री फॉर जनरेशन्स टू कम। इसीलिए हम थोड़ा सा डायस्पोरा के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज डायस्पोरा जो है यहाँ का वो सबसे यूनिक है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है पूरी की पूरी रिलेशनशिप का। बिकॉज आउट ऑफ 1.2 मिलियन पीपल जो इसकी टोटल पॉपुलेशन है, 70% इस पूरे आइलैंड की जो पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन की है। कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं, लेकिन उससे पहले इस तस्वीर पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर एक भोजपुरी गवई गीत गाया जा रहा है, जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जा रहा है। ये दिखाता है कि कल्चरल टाइज़, पीपल टू पीपल टाइज़ कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की सॉफ्ट पावर को ये दर्शाता है, जहाँ पर चाइना भी बहुत ज़्यादा पीछे है इस पावर को लेकर, कि इंडिया किस तरीके से एंशंट इंडिया के टाइम के अंदर अपने योगा के थ्रू, अपने बाकी ट्रेडिंग कम्युनिटी के थ्रू हर रीजन के साथ वो ट्रेड कर रहा था। इसी के साथ हिस्ट्री के अंदर जाते ही हमें पता लगता है कि मॉरिशस बेसिकली एक कॉलोनी था। पहले उसको फ्रांस कंट्रोल करता था, फिर ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे, और यहीं से कई सारे इंडियंस को बेसिकली मॉरिशस लेकर आया गया। किस लिए लाया गया? ताकि वो आर्टिजान्स के तौर पे काम कर सके, मेसन्स के तौर पे काम कर सके, उनसे काम करवाने के लिए लेकर आए, बेगार वाले जो काम होते थे। और ब्रिटिशर्स ने कल मिला के 5 लाख से ज़्यादा, 500,000 इंडियन इंडेंचर्ड वर्कर्स बेसिकली मॉरिशस आए थे इस 70 ईयर पीरियड के अंदर। और उस 5 लाख में से 2/3 जो वर्कर्स है उन्होंने वहीं मॉरिशस को अपना घर बना लिया। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे देखा गया है कि कितना ज़्यादा डीप कनेक्ट है इंडिया के साथ, कि जब महात्मा गांधी बेसिकली इंडिया आ रहे थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो वो बीच के अंदर मॉरिशस जगह के अंदर रुकते हैं, और यहीं पर वो इंडियन वर्कर्स को 3 इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेटिव मैसेज देते हैं। पहला बोलते हैं, वो एम्फसाइज़ करते हैं कि एजुकेशन पे, दूसरा एम्फसाइज़ करते हैं वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में, और तीसरा बोलते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को, मॉरिशस के लोगों को इंडिया से कनेक्ट बनाए रखना चाहिए, वो उनके बेनिफिट के लिए होगा। इसी चक्कर के अंदर जो महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट देने के लिए जो नेशनल डे है मॉरिशस का, वो सेलिब्रेट करा जाता है मार्च 12, सेम डेट जहाँ पर महात्मा गांधी ने दांडी मार्च अपना शुरू करा था। ये दिखाता है लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज। लेकिन सिर्फ एक ही तरफ की दोस्ती नहीं है, इंडिया ने बेसिकली काफ़ी ज़्यादा मदद करी है मॉरिशस की, जब भी वो डेंजर के अंदर पड़ा है। चाहे साइक्लोन जब इतना बड़ा आया था, उस तरह से इंडिया ने कह रहे फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर रेस्क्यू करा था। या फिर इंपॉर्टेंटली जब पूरी दुनिया के अंदर जब कोविड-19 फैला था, जब वेस्ट ने सारी की सारी वैक्सीन्स होल्ड कर कर रखना शुरू कर दिया था, तो इंडिया ही था जिसने बिना कोई ऑब्लिगेशन के, बिना कोई अग्रीमेंट के, ऑटोमेटिकली अपना खुद का अग्रीमेंट समझते हुए, अपनी खुद की जिम्मेदारी समझते हुए इन छोटी छोटी कंट्रीज को वैक्सीन्स पहुंचाई। और ये दिखाता है हमारा वैक्सीन मैत्री की इंडिया किस तरीके से एक नॉर्मल बिनाइन पावर है जो एक्सप्लॉइट करने में नहीं लगी रहती। यूएसए ने जहां सारी वैक्सीन्स को होल्ड करके रख लिया था, ना चाइना ने पूछा, ना रशिया ने पूछा, इन छोटी छोटी अफ्रीकन कंट्रीज, टाइनी आइलैंड ओशन कंट्रीज को, चाहे वो पैसिफिक की हो, चाहे वो अफ्रीका की हो, या फिर अफ्रीकॉम नेशंस हो, उनकी हेल्प करने कौन आया था? प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे अंडर वैक्सीन मैत्री। इंपॉर्टेंटली ये सारे कंसाइनमेंट्स हैं जो हम लोगों ने पहली बार पहुंचाए थे मॉरिशस के अंदर। साथ ही में इतना ही नहीं, इंडियन ओशन के अंदर जब हम सागर की बात करते हैं तो सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को सेव गार्ड करने के लिए नहीं है, उसको इंश्योर करना है कि मैरिटाइम डिजास्टर भी अवॉइड कर पाए। जब यहाँ पर इतना बड़ा ऑयल स्पिल हुआ था, उस ऑयल स्पिल के अंदर हेल्प करने इंडियन कोस्ट गार्ड और स्पेशल वेसल्स हम लोगों ने सेटअप करे थे, ताकि पूरी तरीके से बेनिफिट मिल पाए। इसी के अलावा ये दोस्ती हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी दिखती है, और ये डेवलपमेंट बेसिकली इंडिया की असिस्टेंस के द्वारा ही मिला गया है, जहां पर $1.1 बिलियन से ज़्यादा इंडिया ने वहां पर इन्वेस्ट कर रखा है, इंपॉर्टेंटली इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स। खासकर इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो इस स्वैंकी मेट्रो एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से इंडिया के असिस्टेंस से ही बनाई गई है। इसी के अलावा कई सारे ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है जहाँ पर कम्युनिटी डेवलपमेंट है, उसके अंदर भी इंडिया बेसिकली पूरा फंडिंग वगैरह कर रहा है। और इंडिया की जो फ्लैगशिप स्कीम है आई-टेक, उसके अंदर जो आईटी प्रोफेशनल्स वगैरह ट्रेन होते हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मॉरिशियंस हैव बीन ट्रेन्ड अंडर आई-टेक। ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेड के अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस समझने की ज़रूरत है। ये पोर्ट लुई है, उसकी कैपिटल, ये कोई AI जनरेटेड इमेज नहीं है,
ये रियल इमेज है जो दिखाता है कि डेवलपमेंट उस एरिया का कितना ज़्यादा है। और इसी चक्कर के अंदर आप देख सकते हैं उससे डायरेक्ट कनेक्शन है कि मॉरिशस जो है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है और फॉर एफडीआई, खासकर सिंगापुर के बाद। सिंगापुर के सक्सेस स्टोरी सबको पता है, लेकिन सेकंड पे सबसे ज़्यादा जो एफडीआई लेकर आता है इंडिया के अंदर वो है मॉरिशस। इसी चक्कर के अंदर इंडिया और मॉरिशस ने 2021 के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन करा था 15 साल की लेंदी ग्रूलिंग नेगोशिएशंस के बाद। और ये पहला ट्रेड अग्रीमेंट है जो इंडिया ने साइन करा था किसी भी अफ्रीकन कंट्री के, जो दिखाता है कि मॉरिशस और भी ज़्यादा कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम इस छोटे से स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड आइलैंड की बात सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि हमारा क्लोज पीपल टू पीपल टाइज है, इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ध्यान रखिए इंडियन ओशियन के अंदर लोकेटेड है। ये स्ट्रैटेजिक सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को बेसिकली स्ट्रैटल करता है। ये सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस वहीं है जहाँ पर बेसिकली चाइना अपने यहाँ पर डोमिनेशन रखना चाह रहा है। इसलिए छोटी सी कंट्री है नियर बाय टू मैडागास्कर जहाँ पे लोकेटेड है, लेकिन बहुत प्रॉस्परस है। इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन के साथ इंडिया ने अपनी डिफेंस पार्टनरशिप इस कंट्री के साथ काफ़ी ज़्यादा डीपन करी है ताकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहे, हमें मॉनिटरिंग में हेल्प मिल पाए, हमें मैरिटाइम सर्वेलांस में हेल्प मिल पाए। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो फ्लैगशिप जो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, स्ट्रेटेजिक बनाया है, वो है एगालेगा आइलैंड, लोकेटेड वेरी क्लोज टू मॉरिशस। बेसिकली ये मेन लैंड मॉरिशस से 1000 किलोमीटर दूर है, पॉपुलेशन सिर्फ 300 है। यहाँ पर इंडिया ने 2015 के अंदर एक अग्रीमेंट साइन करा था ताकि जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है इस आइलैंड के अंदर वो बेसिकली हम लोग बना पाए। और फरवरी 2024 के अंदर इंडिया ने यहाँ पर एयर स्ट्रिप लॉन्च करी थी और जेटी प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे थे ताकि कनेक्टिविटी के अंदर बूस्ट हो पाए। बहुत सारे नेशंस, खासकर चाइना, पाकिस्तान, इन लोगों ने कई सारे ऐसे कैंपेन्स चलाए प्रोपेगेंडा जिसमें कहा कि देखिए इंडिया यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा, इंडिया तो यहाँ पर मिलिटराइज कर रहा है। इस तरीके से काफ़ी फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाया। लेकिन वहीं पर ही सरकार ने, वहीं के लोकल्स ने, लीडरशिप ने खासकर बिल्कुल मना कर दिया कि इंडिया यहाँ पर हमारे कहने पर आया है, इस एरिया के ऊपर वो कुछ भी अपना कब्जा नहीं कर रहा है, हमारे इनविटेशन पे आए हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सिविलियन प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। और इनफैक्ट जो एयर स्ट्रिप बनाई गई है वो बेसिकली मॉरिशस की मैरिटाइम सर्वेलेंस के अंदर ही हेल्प कर रही है। जो इतना बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो एक टाइनी आइलैंड कंट्री हम जैसी से नहीं हो पाएगा पूरा, वहाँ पर डॉर्नियर एयरक्राफ्ट की मदद से हम कोई भी थ्रेट्स होते हैं उसको रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। जब इतना बड़ा साइक्लोन आया था तो साइक्लोन के अंदर मदद करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड ही था जो एगालेगा आइलैंड्स पर लोकेटेड था। इसी के अलावा जो हमारी ब्लू इकोनॉमी है, जो इलीगल अनरेगुलेटेड अनरिपोर्टेड फिशिंग होती है जिसके पीछे भी चाइनीज़ जिम्मेदार है, उससे भी हम लोग यहाँ की इकोनॉमी को बेसिकली प्रिजर्व करने के अंदर लगे हुए हैं। साथ ही में जो पायरेसी होती है, ड्रग्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, उसको भी मिनिमाइज़ करने के लिए, उसको भी रोकने के लिए, उसको भी जल्दी से जल्दी पकड़ने के लिए हमें आइलैंड्स को डेवलप करना चाहिए। सो इंडिया इज़ डूइंग नथिंग बट हेल्पिंग इन डेवलपमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटी ओनली। ये हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। और फाइनली हम लोग को नहीं भूलना चाहिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बायलैटरल रिलेशनशिप है जो पूरे देशों के लिए एक मॉडल पार्टनरशिप बन सकती है। बिकॉज डिस्पाइट द शेयर्ड हिस्ट्री, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आज भी दोनों देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है। आप देखिए दोनों देश बेसिकली सेलिब्रेट करते हैं, मॉरिशस प्राउडली कहते हैं कि हम इतने सारे लोग बिहार से आए हैं, पूर्वांचली लोग हैं। वो कभी भी अपनी इंडियननेस को लेकर परेशान नहीं होते, वहाँ पर कभी भी एंटी इंडिया पॉलिटिक्स नहीं होती, अनलाइक नेपाल, मालदीव्स, जहाँ पर हर अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए इंडिया को ब्लेम करा जाता है, इंडिया को बुली बताया जाता है। वहीं पर एक स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट छोटी सी कंट्री है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जहां पर इंडिया बेसिकली रीजनल स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इंडिया की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है और अफ्रीका के थ्रू आउटरीच है वो इस छोटी टाइनी आइलैंड इंडियन ओशन कंट्री से निकल कर होती है। लेकिन ट्रेड और डिफेंस तक ही नहीं, डिजिटल इकोनॉमी, स्पेस, इवन क्लाइमेट चेंज, ये जो पार्टनरशिप है आने वाले सालों में और भी स्ट्रांग होने वाली है। थैंक यू।